दोस्तों मैं प्रेम शर्मा आप सभी का आपके परिवार हिटियो टारगेट में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम जो स्टडी करेंगे वो श्रवण कुमार के बारे में स्टडी कर रहे हैं और श्रवण कुमार खंड काव्य के जो चतुर्थ सर्ग है श्रवण, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। जो कुल मिला के सर्गों की संख्या 9 है। प्रथम अयोध्या, दूसरा आश्रम, तीसरा आखेट और चौथा जो है वह है श्रवण। पांचवा दशरथ, छठा संदेश, सातवां अभिशाप, आठवां निर्वाण और 10वां जो है उपसंहार। ये जो आपका खंड काव्य है डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से इसे लिया गया है और इससे उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति से वर्तमान में सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इस तरीके से लिखा है ताकि आज के युवाओं को ये क्या कर सके, ज्ञानवर्धक साबित हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसका किसने लिखा है, कहाँ से लिया गया है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बात करें जो आपका चतुर्थ सर्ग है श्रवण। अब इसमें क्या दिखाया गया दोस्तों, बाण लगने के बाद श्रवण कुमार, क्योंकि तीसरे सर्ग आखेट में बाण लग चुका है उन्हें, अब वो गिर चुके हैं और अब गिरने के बाद वो अपने माता पिता की चिंता करते हैं, व्याकुल उठते हैं और राजा दशरथ से कहते हैं कि वो उन्हें प्यास लग रही है तो उन्हें पानी पिला के आ जाओ। तो ये जो बात है श्रवण के लिए इसलिए बोली गई है क्योंकि श्रवण के यहाँ पे माता पिता के लिए जो अपना प्यार है, एक आदर्श जो पुत्र है उसका राजा दशरथ को क्षमा कर देना, तो ये उसके जो गुणों की है वो विशेषता बताई गई है। देखिएगा इसे डिटेल में स्टडी अगर हम करते हैं, जो ये है देखिए चतुर्थ सर्ग का जो आरंभ होता है श्रवण कुमार के मार्मिक यानी एकदम पिघला देने वाले विलाप से होता है। उसकी समझ में यह नहीं आता कि उसका कोई शत्रु नहीं है, फिर भी उस पर किसने बाण छोड़ दिया। बाण लगने पर भी उसे अपनी चिंता नहीं वरन अपने वृद्ध एवं प्यासे माता पिता की चिंता है। अब वो क्या कहता है, मुझे बाण की पीड़ा संप्रति इतनी नहीं सताती है, पितरों के भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। यानी मुझे बाण लगने की पीड़ा इतनी नहीं है जो मुझे इतना परेशान कर रही है, बल्कि मुझे तो मेरे अपने माँ बाप के, वृद्ध माँ बाप के जो भविष्य है उसकी चिंता ज़्यादा है। दशरथ आहत श्रवण कुमार को देखकर तथा उसके मार्मिक क्रदन को सुनकर व्याकुल हो जाते हैं। श्रवण कुमार की आंखें खोलने पर सारथी बताता है कि ये अजपुत्र दशरथ है और मृग यानी शिकार के भ्रम में आज इनसे ये भयंकर भूल हो गई है। श्रवण कुमार कहता है कि राजन, मुझे मारकर आपने एक नहीं वरन एक साथ 3 प्राणियों के प्राण लिए हैं। मेरे अंधे माता पिता आश्रम में प्यासे बैठे हुए हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप यह जल का पात्र लेकर वहां जाइए और उन्हें मेरे प्राण त्यागने की सूचना दे दीजिए। यह कहकर श्रवण कुमार प्राण त्याग देते हैं। उसके शव को सारथी की देखभाल में छोड़ अत्यंत दुखी मन से दशरथ जलपात्र लेकर आश्रम की ओर चल देते हैं। ठीक है, और उनके माता पिता के पास जाते हैं और उन्हें सूचना देते हैं कि ऐसा है, मेरे से गलती से बाण लगा और जो है श्रवण कुमार जो है क्या हो चुके हैं, अब नहीं रहे हैं। इस सर्ग में कवि ने श्रवण कुमार के सात्विक जीवन, उसके करुणिक अंत और दशरथ के मन में उत्पन्न आत्मग्लानि एवं शोकाकुलता का बहुत ही मार्मिक तरीके से वर्णन किया है। अब आपको ये लिख के किस तरीके से आना है, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद देखिएगा। राजा दशरथ के बाण से घायल हुआ श्रवण कुमार नदी के तट पर पड़ा था। वह अपने माता पिता की चिंता में व्याकुल था और बिलख बिलख कर कह रहा था कि अब मेरे असहाय अंधे माता पिता का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, कौन उनकी देखभाल करेगा। अपनी तरफ से शब्द जोड़िएगा। श्रवण ने दुखी मन से राजा से कहा कि भैया, तुमने श्रवण को नहीं मारा अकेले, बल्कि उसके माता पिता की भी हत्या कर दी है। क्यों भैया, वो तो अंधे हैं, वो अपना तो कुछ कर नहीं सकते। वो मेरे ऊपर, मैं उनकी सेवा कर रहा था जिसकी वजह से उनका जीवन चल रहा था। जब मैं ही तुमने मार दिया हूँ तो वो भी कैसे जी पाएंगे। अब वो क्या कहता है कि उसके माता पिता अंधे हैं और वह उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। उसने राजा से आग्रह किया कि वे उसके माता पिता को जल पिलाए। राजा अपनी भूल के कारण आत्मग्लानि से भर उठे, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। माता पिता को जल पिलाकर आने का आग्रह करके श्रवण कुमार के प्राण पखेरु हो गए, यानी वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। राजा दशरथ बहुत दुखी हो, उन्होंने अपने सारथी को श्रवण के पास छोड़ा और स्वयं जल लेकर माता पिता के पास चल दिए श्रवण कुमार के। तो दोस्तों ये जो था बहुत मार्मिक है, बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली है। और चतुर्थ सर्ग तो इमोशनल का यहाँ से अत्याचार शुरू हो ही गया, बिल्कुल खतरनाक तरीके से, मतलब रुला देने वाला बना दिया है। तो ये सर्ग है श्रवण कुमार, चौथा सर्ग। आई होप कि आपको समझ आया हो। अपने शब्दों को चुनो, अपनी कहानी को अच्छे से लिख के आओ। आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।